माँ पुत्र प्राप्ति के लिए छठ व्रत करती है और पिता देखता है सपना और पुत्र को ही हत्या कर देता है, लेकिन सबके पांव तले जमीन खिसक जाती है जब देखता है। पिता स्वप्न देखता है कि हमारा बेटा मुझे मार डालेगा और उस बेटे को जो है कि ले लेते अपने हाथ में और फुलवारी में जाते हैं। फुलवारी में ले जाने के बाद में बच्चे को यानी टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके 2 टुकड़े में काट देते हैं। रात उस परिवार में खुशी से एकदम मातम में तब्दील हो जाता है जब 22 वर्ष बाद मायके से लेकर ससुराल तक परिवार में खुशी की लहर। बुजुर्ग कह गए हैं अगर आपको पोसना है तो कुत्ता दरवाजे पे पोस लीजिए, लेकिन दामाद को नहीं। ये मुझे राक्षस दिखाई देता है, इसका वध क्यों ना कर। में कृष्ण कांड आपने देखा होगा, जिस कृष्ण कांड में मामा स्वप्न देखता है कि जब हमारा 8वां जो भंजा होगा, 8वां भंजा हमारा वध करेगा। लेकिन वही जब कृष्ण जन्म लेते हैं अपने मामा कंस की वध करने के लिए। लेकिन हम आज आपको द्वापर की बात तो नहीं लेकिन कलयुग की बात कहेंगे कि एक पिता कैसे कंस बन जाता है अपने बेटे के प्रति। वही पिता स्वप्न देखता है कि मेरा बेटा मुझे वध करेगा और माँ पुत्र प्राप्ति के लिए छठ व्रत करती है। हालांकि छठ व्रत आपको 2 दिन पहले ही बीता है और माँ छठ यानी शाम के समय छठ घाट जाती हैं और पूजा करके वापस लौट के घर आती हैं। लेकिन जैसे ही रात ढलता है उनके पुत्र का जीवन लीला समाप्त होने वाली होती है। उसी समय जब सुबह यानी कहें 2 बजे रात्रि में जो है उनकी पत्नी उठ के जाती है घाट और पिता जो होते हैं उस बेटे को लेकर फुलवारी में चले जाते हैं और पिता कहते हैं कि मुझे राक्षस दिखाई देता है, इसका वध क्यों ना कर दें। हालांकि उस पिता की हम कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़ बुजुर्ग कह गए हैं अगर आपको पोसना है तो कुत्ता दरवाजे पे पोस लीजिए, लेकिन दामाद को नहीं पोसिए। लेकिन 22 वर्ष की खुशियों में कैसे काल समा जाता है, इस कहानी को जरा गौर से समझिएगा। कितनी हृदय विदारक घटना है, सुनने के बाद आपके रोंगटे ना खड़ा हो जाए तो आप कहिएगा कि क्या घटना है। हालांकि बिहार के शिवहर जिले की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं जो चिकनौटा वार्ड नंबर 24 का है और वार्ड पार्षद के दामाद की कहानी है जिनका नाम राजेश शाह है। यानी 22 वर्ष पहले ज्ञानी देवी से उनकी शादी होती है और शादी योग्य उनकी बेटी भी है। लेकिन उस रात उस परिवार में खुशी से एकदम मातम में तब्दील हो जाता है जब 22 वर्ष बाद मायके से लेकर ससुराल तक परिवार में खुशी की लहर। छठ व्रत में एकदम मगन है और माँ छठी मैया से गुहार लगाती हैं कि हमारे पुत्र जो हैं खुश रहें और स्वस्थ रहें और उनकी जीवन जो है कि लंबी हो। लेकिन वही पिता एक सपन देखता है कि हमारा जो बेटा है मुझे मार डालेगा और वो यही सोच समझ के अपने बेटे को राक्षस के रूप में देखता है। हालांकि 1 माह 7 दिन का बच्चा जो दुधमुआ बच्चा है, आखिर वो कैसे राक्षस दिखाई दे सकता है। ना बच्चा ठीक से चल पाता है, ना बोल पाता है, ना खाने का ठिकाना, ना कुछ का ठिकाना। उस बच्चा को 2 बजे रात्रि में उस पिता ने उस बच्चे को फुलवारी में ले जाता है और धारदार हथियार से उसे 2 टुकड़ों में काट के डिवाइड कर देता है। हालांकि उसमें जो उपयोग किया गया जो चाकू है जिसमें धारदार हथियार है, वो बताया जा रहा है कि वो अपने घर गया था और उनकी माँ जो है कुछ राशन पताई दी थी कि ले जाओ हमारी पतोह को खिलाना। लेकिन बेटा तो आता है राजेश शाह, जिनकी नाम राजेश गुप्ता है, आते हैं और वही जो है कि राशन को बेचते हैं। उसके बाद चाकू और छुरी खरीदते हैं। चाकू छुरी खरीदने के बाद में जो है कि जब जैसे ही रात ढलता है छठ के दिन, वैसे ही 2 बजे रात्रि के उस बच्चा को गोद में लेते हैं। जैसे आपने द्वापर में देखा होगा कृष्ण कांड में कृष्ण लीला का कि कैसे मामा जो होते हैं कंस अपने भांजे को ले जाते हैं और उसे धारदार हथियार से काट देते हैं। वैसे ही एक पिता स्वप्न देखता है कि हमारा बेटा मुझे मार डालेगा और उस बेटे को जो है कि ले लेते अपने हाथ में और फुलवारी में जाते हैं। फुलवारी में ले जाने के बाद में बच्चे को यानी टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके 2 टुकड़े में काट देते हैं। काटने के बाद में वहीं पर शव को छोड़ देते हैं। माँ जब आती है वापस छठ घाट से तो देखती है हमारा दूधमुआ बच्चा 1 माह 7 दिन का बच्चा आखिर है तो है कहाँ। उस माँ के अंदर एक दर्द रहता है पुत्र को लेकर और माँ चारों तरफ खोजने लगती है, ढूंढने लगती है। जब पता लगता है तो पूछा जाता है, उस अपने पति से पूछती है कि हमारा जो लाल है, हमारा जो बाबू है कहाँ है। वो बोलता है मुझे नहीं पता है। जद्दोजहद करने के बाद में आखिरकार वो लेकर जाता है उस फुलवारी में लेके जाता है, लेकिन सबके पांव तले जमीन खिसक जाती है जब देखता है। हृदय विदारक घटना है कि एक दुधमुहा बच्चा को ले जाके एक पिता खुद काटता है। यानी माँ करती है, माँ पुत्र प्राप्ति के लिए छठ व्रत करती है और पिता देखता है सपना और पुत्र को ही हत्या कर देता है। कहाँ तक सही लगा है? हालांकि ये मामला शिवहर का है और शिवहर चिकनौटा वार्ड नंबर 24 की घटना है जो एक